बुआ और भतीजे की जोड़ी हर एक मुद्दे पर अपनी नजरें बनाई हुई है। आकाश आनंद जिस तरीके से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। अपने गुजरात मॉडल को लेकर आप गुजरात वापस चले जाइए, यानी कि पीएम मोदी पर निशाना साध देते हैं। ये बात अगर कर ली जाए बाकी के अन्य राज्यों में, तो कांग्रेस पकड़ को कई हद तक मजबूत बनाने की कोशिश करे। राजस्थान की 13 सीटों पर आज मतदान हुए हैं, जहां पर सचिन पायलट अपने समर्थकों को साफ तौर पर समर्थन देते हुए नजर आए, क्योंकि पायलट के समर्थकों को इस बार टिकट मिला है। दूसरी, लेकिन बीजेपी के साथ जाने का साफ तौर पर कोई भी दावा अभी भी नहीं किया गया है। और ऐसे में मायावती ने पहले चरण में भी स्थिति साफ कर दी, दूसरे चरण में भी चुनाव हो रहे हैं, तो अब नहीं लगता कि अबरार आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन करना चाहेगी। लेकिन नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अब भी गठबंधन को लेकर जोर आजमाइश का जो खेल है वो चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि इस समय दूसरे चरण के मतदान के बाद अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के लिए ये चुनौती और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो किस तरीके से जो है तमाम विपक्ष के दलों को एक साथ कर पाए, और ख़ास तौर से जो वोट बैंक है उसको बिखरने से रोका जा सके। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार वाकई क्या उत्तर प्रदेश और तमाम हिंदी बेल्ट के राज्यों में जो है इंडिया गठबंधन उस पोजीशन में है, उस स्थिति में है कि जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कम आधी सीटें तो उनके खाते में आनी चाहिए। क्या स्थिति अभी भी आपको नजर आती है, चूँकि 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं? देखिए अबरार, जिस तरह से यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, और उन 80 की 80 सीटों पर मायावती अपने उम्मीदवारों को उतारती हुई नजर आई हैं, और कुछ एक सीटों पर ही अभी हम देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आज ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद नोएडा पहुंचते हैं, एक पोलिंग बूथ पहुंचते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, पार्टी के कुछ नेताओं के साथ, और जहां पर वह वोट डालने के बाद साफ तौर पर अपनी बातें रखते हैं। आकाश आनंद यहां साफ तौर पर कहते हैं कि जीत अभी भी पक्की है। जो उनका स्टेटमेंट सामने आया, वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि दूसरी ही तरफ मायावती भी सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुद्दों पर सवाल उठाती है, यानी कि बुआ और भतीजे की जोड़ी हर एक मुद्दे पर अपनी नजरें बनाई हुई है। आकाश आनंद जिस तरीके से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। अपने गुजरात मॉडल को लेकर आप गुजरात वापस चले जाइए, यानी कि पीएम मोदी पर निशाना साध देते हैं, योगी सरकार पर भी तंज कसते हैं, और अखिलेश यादव को लेकर कहते हैं कि लाल टोपी वाले आते हैं, टोपा पहनकर आते हैं और टोपा पहनाकर लोगों को चले जाते हैं, साइकिल पर आते हैं। ये लोगों का कहना रहता है, यही बातें आकाश आनंद कहते हैं। अब बात आप कहते हैं कि बाकी के राज्यों में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो कुछ सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आई है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई। तकरीबन 35 सीटों का ये आंकड़ा था। लेकिन यहाँ पर बात अगर कर ली जाए बाकी के अन्य राज्यों में, तो कांग्रेस पकड़ को कई हद तक मजबूत बनाने की कोशिश करे। राजस्थान की 13 सीटों पर आज मतदान हुए हैं, जहां पर सचिन पायलट अपने समर्थकों को साफ तौर पर समर्थन देते हुए नजर आए, क्योंकि पायलट के समर्थकों को इस बार टिकट मिला है। दूसरी ही तरफ बिहार पर रुख कर लिया जाए, बिहार में देखा गया है कि 5 सीटों पर मतदान हुए हैं, और 5 ही सीटों पर देखा जाए तो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दाव खेला है कि चंद्रशेखर आजाद ने भी बिहार की कुछ सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार रहे हैं, 5 सीटों पर जिन पर चुनाव होना भी बाकी है। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश को लेकर की जाए तो पायलट कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की जीत ज्यादा से ज्यादा पक्की है, क्योंकि हम डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें देखा जाए तो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव यहां पर बयानबाजी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव यहां पर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी बाकी के अन्य राज्य हैं जहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में चूक रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं ईवीएम को लेकर, अब ये देखने वाली बात होगी कि सच्चाई क्या है अबरार। लेकिन कुछ एक सीटों पर किसी किसी राज्य में कुछ दलों की जीत है, बाकी के देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त में अब भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बढ़त ज़रूर बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बेहतरीन पोजीशन में, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के अब चिंताएं ये सता रही है कि आखिरकार जहां पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके जीतने की संभावना है, वहां पर क्या बीएसपी के कैंडिडेट की वजह से मामला बिगड़ सकता है और क्या भाजपा की जीत हो सकती है। चूँकि विपक्ष लगातार इसको लेकर के ये आरोप लगाता रहा है कि
बीजेपी के लिए जो है मायावती क्या काम कर रही हैं पर्दे के पीछे से, और क्या इस बात में वाकई सच्चाई है, या फिर मायावती ने विपक्ष के एक तेवर या फिर आप कहें कि विपक्ष के इस रवैये से परेशान होकर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया। देखिए, मायावती ने ये साफ कर दिया है अबरार, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि बार बार ये कयास लग रहे हैं कि मायावती इंडी गठबंधन की तरफ जाएंगी, बीजेपी की बी टीम बनकर वह काम कर रही हैं, तो दोनों में से किसी एक की तरफ उनका रुख हो सकता है। लेकिन वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं अपने जन्मदिन के मौके पर, कह देती हैं कि किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, कृपया करके ये अफवाहें ना फैलाई जाए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रम में ना डाला जाए। मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कोशिशें की, बेशक अखिलेश यादव गठबंधन में कहते हुए नजर आए कि मायावती आती हैं तो गठबंधन से बाहर समाजवादी पार्टी हो जाएगी, लेकिन बाद में कोशिशें करते हुए नजर आए हैं। लेकिन मायावती कहती हैं कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अब यहाँ पर गठबंधन को लेकर एक बार फिर से आपने बात की है। आकाश आनंद से बीते कुछ दिनों पहले ही पूछा गया था सवाल बीजेपी के साथ जाने का, तब आकाश आनंद भी रणनीतियों को लेकर अपनी बात कहते हैं कि देखेंगे कि फैसला क्या कुछ होगा आने वाले समय में, लेकिन बीजेपी के साथ जाने का साफ तौर पर कोई भी दावा अभी भी नहीं किया गया है। और ऐसे में मायावती ने पहले चरण में भी स्थिति साफ कर दी, दूसरे चरण में भी चुनाव हो रहे हैं, तो अब नहीं लगता कि अबरार आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन करना चाहेगी। लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को लेकर मायावती ने स्थिति साफ कर दी थी कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन हो सकता है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब वह कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन करती हुई नजर आई। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्षेत्रीय दलों के साथ जो गठबंधन देखने तेलंगाना में हमने देखा, अब यहाँ पर मायावती कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी नहीं जाना चाहती हैं। छोटा दल है आजाद का, लेकिन आजाद उनके साथ रहे, लेकिन वह साफ इनकार कर चुकी हैं। सपा के साथ नहीं जाना चाहती हैं। अब ये देखना होगा कि अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव होना भी बाकी है वहां पर मायावती क्या कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आकाश आनंद ने इस बीच जो मीडिया कर्मी से बात करते हुए कई ऐसी सारी बातें कही है जिसको लेकर के अब तरह तरह के कयास जो लगने शुरू हो गए। उसमें साफ तौर पर आकाश आनंद ने कहा था कि अगर आने वाले भविष्य में ये मौका बना कि भाजपा के साथ जाने पर जो फैसला लिया जाए, तो आकाश आनंद ने जो बात कही है कि वो अपने तौर पर अपने समाज के लोगों के लिए फ़ायदा उठाने के लिए या फिर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो भाजपा का या फिर अन्य किसी भी राजनीतिक दल का जो है इस्तेमाल करना जानते हैं। इस बात को कहने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, क्या उनकी रणनीति हो सकती है, क्या इसे माना जाए क्या आने वाले भविष्य में वो भाजपा के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, आने वाले समय में वह बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वह कहते हैं कि सब कुछ निर्भर करेगा भविष्य में जो कुछ होगा उस पर, लेकिन साफ तौर पर वह इनकार भी नहीं करते हैं, साफ तौर पर वह हाँ भी नहीं कहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर एक इल्जाम लगता रहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर वह काम कर रही है, या तो बसपा में ये डर है, ईडी सीबीआई का डर है, इसी वजह से वह इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, ये राजनीति है अबरार, और लोकसभा चुनाव तो खत्म होने ही वाले हैं 2 महीनों बाद। ऐसे में देखा जाए, शुरुआत में देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी साफ इनकार कर चुकी है, अंत तक देखा जाएगा कि यहाँ पर मायावती अपने फैसलों में बदलाव लाती है या फिर नहीं। इसके बाद देखा जाए तो कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। तब देखेंगे कि मायावती अगले विधानसभा चुनाव तक क्या कोई बदलाव करने की कोशिश करेंगी उत्तर प्रदेश में, क्या वाकई में वह अपने दल को किसी अन्य दल से जोड़ना चाहेंगी या नहीं। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर हमारी नजरें बनी है। दर्शकों, आपकी क्या राय है इसको लेकर के आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।